हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण और एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल नॉलेज केडी। हमारा आज का टॉपिक है किडनैपिंग अंडर पेनल कोड। पेनल कोड इंडिया में कहते हैं इंडियन पेनल कोड और आईपीसी, और पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान पेनल कोड और पीपीसी। आईपीसी और पीपीसी, इस पेनल कोड में किडनैपिंग के ऑफेंस की प्रोविजंस दी हुई हैं, इसको डिफाइन किया हुआ है और इसकी पनिशमेंट भी बताई हुई है। तो आइए जानते हैं कि किडनैपिंग क्या है। किडनैपिंग, पहले किडनैपिंग की मीनिंग देखते हैं। मीनिंग, किड मीन्स चाइल्ड, और नेपिंग मीन्स टेकिंग। टेकिंग, और ये ऐसे समझो कि उठा के ले जाना। तो किडनैपिंग मीन्स चाइल्ड स्टीलिंग। बच्चे को चोरी करके ले जाना। अब हम समझते हैं कि किडनैपिंग के टाइप्स कितने हैं। दो नंबर पे तो सेक्शन 359 ऑफ पेनल कोड किडनैपिंग के टाइप्स बताता है। दो टाइप्स हैं, किडनैपिंग फ्रॉम स्टेट, इंडिया में कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और पाकिस्तान में कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। और सेकंड टाइप है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो किडनैपिंग के जो टाइप हैं वो दो हैं। एक है किडनैपिंग फ्रॉम स्टेट, इंडिया में कहते हैं फ्रॉम इंडिया, और पाकिस्तान वाले जो है कहते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में कहते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सेकंड टाइप है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो ये सेक्शन जो है 359 ऑफ आईपीसी और पीपीसी, ये किडनैपिंग के टाइप बताता है। वो है दो टाइप जो मैंने ये अभी आपको लिख के बताए। अब हम आते हैं कि इसकी डेफिनेशन के ऊपर। नंबर 3 पे
तो ये डेफिनेशन जो है ये दोनों टाइप्स हैं ऑफ किडनैपिंग के, इनकी अलग अलग दी हुई है। पहला टाइप जो है किडनैपिंग फ्रॉम स्टेट और फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, उसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 360 पेनल कोड। इसकी डेफिनेशन है whoever conveys any person beyond the limits of पाकिस्तान में और इंडिया में without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from the state or from Pakistan or from India। तो ये इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट टाइप जो है किडनैपिंग का, किडनैपिंग फ्रॉम द स्टेट और इंडिया। इस डेफिनेशन में इसके दो एसेंशियल्स मिलते हैं। पहला कन्वेइंग, और सेकंड में इसकी कंसेंट। जो पर्सन किडनैप होता है, जिसको किडनैप किया जाता है, उसकी कन्वेइंग होना चाहिए या उसको उसकी जो है रिमूवल बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कंट्री, इंडिया की लिमिट हो या पाकिस्तान की या जो भी हो, दोनों की बात कर रहे हैं हम। उस कंट्री की लिमिट है, वहाँ से बाहर इसकी रिमूवल हो, और विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और ऑफ द पर्सन लीगली अथोराइज्ड। उस पर्सन की कंसेंट नहीं होना चाहिए, विदाउट कंसेंट होना चाहिए जिसको किडनैप किया हो, या उस पर्सन की भी कंसेंट नहीं होना चाहिए जो पर्सन लीगली अथोराइज हो, लॉ के मुताबिक अथोराइज हो इसकी कंसेंट देने के लिए। ये दोनों उसके एसेंशियल्स हैं। नेक्स्ट में हम उसकी डेफिनेशन पे आते हैं, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ये सेक्शन है 361। इसमें जो है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, इसको डिफाइन किया हुआ है। इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, whoever takes or entices any minor under 14 years in Pakistan or under 16 years in India if a male, or under 16 years in Pakistan, under 18 years in India if a female, or person of unsound mind, या अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट कंसेंट ऑफ सच गार्डियन इज सेड टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। इस सेक्शन की डेफिनेशन में हमें 4 एसेंशियल मिलते हैं। फर्स्ट में टेकिंग और एंटाइसिंग अवे ऑफ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उसकी टेकिंग हो या एंटाइसिंग हो। टेकिंग उठा के ले गए, एंटाइसिंग उसको
ऐसी बातें बता के या उसके सामने ऐसा माहौल पैदा करके जो वो खुद चलने के लिए राज़ी हो जाए। तो ये दोनों में एक चीज़ हो, इसकी वजह से जो है उस पर्सन को उठाया गया हो। नंबर 2 पे आ जाते हैं, एज। अब इसमें 2 टाइप्स के पर्सन की बात की हुई है, एक माइनर और दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की कोई एज इसमें नहीं बताई गई है, कितना वजन है, वो किसी भी एज का हो सकता है। माइनर की एज लिमिट है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में बताया, अगर मेल है तो उसकी एज 16 साल से कम होना चाहिए इंडिया में और 14 साल से कम होना चाहिए पाकिस्तान में। अगर फीमेल है तो उसकी एज 18 साल से कम होना चाहिए इंडिया में और 16 साल से कम होना चाहिए पाकिस्तान में। ये 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। इसके बाद नंबर 4 पे, इसको कहां तक लेना चाहिए? जो पर्सन किडनैप होता है वो कहां तक पहुंचता, उसकी रिमूवल कहां तक होती तो ये ऑफेंस कमिट होता। इसकी रिमूवल आउट ऑफ कीपिंग ऑफ गार्डियन, गार्डियन की जो देखभाल की रेंज होती है उससे बाहर होना चाहिए, या समझो कि उसकी कस्टडी से बाहर ले गया हो ऑफेंडर, तो यहाँ पे इस ऑफेंस की जो है कमीशन हो जाती है, एकम्प्लिशमेंट हो जाती है। और पहले वाला जो है 360 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, उसकी लिमिट दी हुई है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री से बाहर, तो इसमें ये डिफरेंस भी है। 4 कंसेंट, ये दोनों में सेम है एसेंशियल, उसमें भी विदाउट कंसेंट होना चाहिए, इसमें भी विदाउट कंसेंट होना चाहिए। फर्क ये है कि उसमें कंसेंट ऑफ द पर्सन किडनैप्ड होना चाहिए या कंसेंट ऑफ पर्सन लीगली अथोराइज, वो पर्सन जो लॉ के मुताबिक अथोराइज हो उसकी बारे में कंसेंट देने का। और इसमें विदाउट कंसेंट ऑफ गार्डियन, क्यों कि वो माइनर होता है, उसकी कंसेंट लॉ में नहीं मानी जाती, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड उसकी भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये इसके एसेंशियल भी आ गए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर किडनैपिंग आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।